हैदराबाद के कित्ते की एरिया में पीने के पानी के प्रॉब्लम चल रही। 12:30 हो रहे हैं और दिन में सुबह हम लोग उठ के 9 बजे जॉब पे जाना रहता। फिर जॉब से हम लोग रात में 9 बजे आके हमेशा की प्रॉब्लम हो जा रही है। और ओल्ड सिटी पुराने शहर में ये होना नहीं चाहिए। कदीम शहर है तेलंगाना का, हैदराबाद नंबर 1 पे है ना। यहाँ पर पानी की और बहुत सी सहूलत चाहिए। यहाँ पर पानी की इतनी तकलीफ है, ड्रेनेज की बहुत सारी तकलीफ है। काचीगुड़ा से सिकंदराबाद जाने वाली लोकल ट्रेन से एक छोटा मासूम बच्चा अपनी मां के गोद में से अचानक गिरा। इसकी तरफ से बच्चे के दोनों पांव कट गए थे। चलो टेक। डीसीपी सत्यनारायण की निगरानी में 3 अप्रैल जुमे के दिन चार मीनार से छतरी नाका तक आरएएफ लॉ एंड ऑर्डर की टीमों के साथ फ्लैग मार्च निकाले। डीसीपी सत्यनारायण मीडिया वालों से बात करते हुए बोले कि हनुमान जयंती के मौके पे ओल्ड सिटी से 29 रैलियाँ निकालेंगे कते। मैत्री क्लब से जामनगर तक 5000 मोटरसाइकिल रैलियाँ निकालेंगे। करमन घाट, सईदाबाद, कंचन बाग से एक रैली चादर घाट को जाएंगी। साउथ जोन ओल्ड सिटी में इसका खास बंदोबस्त करे कते। ये बंदोबस्त एडिशनल डीसीपी क्राइम स्वाति लकड़ा की निगरानी में डीसीपी और 3 एडिशनल डीसीपियाँ, 2 एसीपियाँ, प्लाटून्स, एक रैपिड एक्शन फोर्स कंपनी, 75 एसआईयाँ, 50 सीआईओं का बंदोबस्त करे कते। इससे पहले 2010, 2012, 2013 में हुए बुरे वाक़यों को नज़र में रखते हुए ये बंदोबस्त करे कते और शहर के थोड़े रौडी शूटरों को भी रिमांड में लिए कते। बेंगलुरु में 2 दिनों के वास्ते बीजेपी वाले मीटिंग कर रहे। ये मीटिंग में बीजेपी के पूरे बड़े लीडर शरीक हुए। बेंगलुरु की अशोका होटल में बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई। ये मीटिंग में इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी, पार्टी के सदर अमित शाह, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, प्रकाश जावड़ेकर और एलके अडवाणी के अलावा दूसरे लीडर भी शरीक हुए। ये मीटिंग में जो लोग तकरीरें करने वाले थे उनमें पार्टी के सबसे सीनियर लीडर अडवाणी का नाम नहीं था कते। मीटिंग में पार्टी के सदर अमित शाह तकरीर करते हुए नरेंद्र मोदी की तारीफ करे और बोले उनकी 10 महीनों की हुकूमत बहुत अच्छी हुकूमत है कते। मोदी करप्शन और घोटालों पे कंट्रोल कर लिए। अमित शाह ये भी बोले नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी के रास्ते पे चल रही कते। ये मीटिंग जब अशोका होटल के अंदर चल रही थी तो बाहर अगोई में कांग्रेस के यूथ वर्करां एहतजाज कर रहे थे, जिनको पुलिस वाले आगे बढ़ने नहीं दिए। यूथ कांग्रेस के लोग ये गड़बड़ियाँ कई को कर रही थे। बोले तो मोदी इलेक्शन के दिनों में 100 दिनों के अंदर बाहर से ब्लैक मनी अंदर ला के एक जने को 15-15 लाख रुपये देता हूँ बोल के वादा करे थे। वो वादे को पूरा नहीं करके मोदी लोगों को धोखा दिए बोल के वो लोग बड़े बड़े चेक उठाए हुए थे। वो चेकों पे अकाउंट नंबर क्या था मालूम? अकाउंट नंबर 420 लिखे हुआ था। मनाया कि देश में पहली दफा 30 साल के बाद एक गैर कांग्रेसी दल, पहली दफा आजादी के बाद गैर कांग्रेसी दल पूर्ण बहुमत से केंद्र में सत्ता में आया है और इसको हमने वहां सेलिब्रेट किया। इसके साथ साथ बीच में जो विजय वर्ष, एक तरह से 2014 का ये विजय वर्ष था, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव हम जीते, हरियाणा में जीते, झारखंड में जीते, जम्मू कश्मीर में शानदार सफलता मिली और आज 12 राज्यों में, 8 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर सरकार में है और 4 राज्यों में हम एनडीए के पार्टनर्स के साथ और हम सत्ता में है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि एक तरह से 2014 भारतीय जनता पार्टी के लिए विजय का वर्ष रहा। और आज अध्यक्ष जी ने कहा कि आज जब 3 अप्रैल को हम बेंगलुरु में मिल रहे हैं। बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट शंकर रेड्डी बालापुर देवतला गुट्टा में है सो मंदिर के दर्शन करे। शंकर रेड्डी देवतला गुट्टा मंदिर के दर्शन करने के बाद में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले कि ये पुराने मंदिर के दर्शन करना उनके वास्ते बहुत ही खुशी की बात है और तो और श्री रामचंद्र पे हिंदू अकीदतमंदा बहुत भरोसा करते बोल के भी शंकर रेड्डी बोले। और उन्होंने बोले कि पुराने मंदिर को तरक्की देने के वास्ते उन्होंने पूरे बिजनेसमैनों को पैसे दियो बोल के भी बोले कते। वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में एक रोड एक्सीडेंट हुआ जिसमें आरटीसी बस और लारी एक दूसरे को टक्कर मार देने से 12 जने जख्मी हुए थे। ऐसा मालूम हुआ कि एक्सीडेंट तेनाली से विशाखापट्टनम को जा रही आरटीसी बस और लारी के बीच में टक्कर होने से हुआ कते। उसकी तरफ से बस का फ्रंट साइड पूरे का पूरा चिपक हो गया है। ये एक्सीडेंट से बस में बैठे हुए थे 12 पैसेंजर भयानक जख्मी हो गए। वो लोगों को बहुत मारा पड़े कते। बाद में मारने लगे 100 आदमियों को इलाज के वास्ते दवाखाने में शरीक कर दिए।
एक्सीडेंट की बात मालूम होते ही वहाँ के एमएलए ए राधा कृष्णा दवाखाने को जाके जख्मी हुए 100 लोगों की मिजाज पुरसी करे। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाले स्टेट में हो रहे 100 एक्सीडेंटों पे पूरी तवज्जो दे रहे गते और एक्सीडेंटों को कंट्रोल करने के वास्ते कोशिशों में लगे हुए हैं। जुम्मा के दिन ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर महिंदा रेड्डी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले कि हर वक्त एक्सीडेंटों में कितने लोग अपने जाना गंवा देते, मगर गवर्नमेंट अब हज़ारों लोगों की जानों को बचाने के वास्ते और एक्सीडेंटों से कैसा बचना बोल के नए नए प्लानिंग तैयार करते हुए रोडों पे एक्सीडेंट नहीं हुए वैसे काम करती करते। महिंदा रेड्डी बोले कि मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के प्रमोशन के मामलों को चीफ मिनिस्टर के सामने लेके जाते और उन्होंने ये भी बोले कि लॉ पे अमल करते हुए एवी की गाड़ियों को टैक्स लगाए सो है, मगर ट्रांसपोर्ट के टैक्सों के वास्ते कोर्ट जो भी फैसला करेगा उसकी इज्जत करेंगे। और तो और महिंदा रेड्डी आरटीसी के मुलाजिमों की तनख्वाहों के बारे में भी बोले। उन्होंने बोले कि गवर्नमेंट तो आरटीसी के मुलाजिमों के तनख्वाहें देने के वास्ते बिल्कुल तैयार है, मगर फिर भी ये प्रॉब्लम को सीएम के पास लेके जाके सॉल्व करते बोल के महिंदा रेड्डी बोले। रियासत तेलंगाना की हुकूमत वाले शुरू करे सो मेवा नाम के एसोसिएशन का राजेंद्र नगर के एरिया में कानून साज काउंसिल के चेयरमैन स्वामी गौड़ इनॉग्रेशन करे। मेवा बोले तो माइनॉरिटी एम्पावरमेंट और वेलफेयर एसोसिएशन का इनॉग्रेशन राजेंद्र नगर के पिलर नंबर 213 कने कानून साज काउंसिल के चेयरमैन के स्वामी गौड़ करे। मेवा एक ऐसा इदारा है जिसमें गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद के वास्ते काम होते, जिसमें बेवाओं, ज़ईफ़ों और यतीमों को वजीफ़े भी देते, हेल्थ कैंपां लगाते, स्टूडेंटों को पढ़ने के वास्ते स्कॉलरशिपां भी देते। इसके अलावा मेवा वाले आधार कार्ड, राशन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, वोटर आईडी कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट और वजीफ़ों के वास्ते जो भी मदद होना है वो भी मदद करते गते। ये इनॉग्रेशन के प्रोग्राम में चिवड़ला के एमपी विश्वेश्वर रेड्डी, राजेंद्र नगर हल्के के एमएलए प्रकाश गौड़, मक्का मस्जिद के इमाम मौलाना अलहाज हाफिज वखारी, मोहम्मद उस्मान नक्शबंदी, एक्स एमपी सैयद अजीज़ पाशा, टीआरएस के रहीमुल्ला खान नियाजी, माइनॉरिटी वेलफेयर के डायरेक्टर एमजे अकबर, राजेंद्र नगर के एसीपी, राजेंद्र नगर के आरडीओ पी सुरेश के अलावा डीपी रेड्डी और दूसरे लोग भी आए थे। टीआरएस की हुकूमत वाले शुरू करे सो मिशन काकतीया प्रोग्राम के कामा पूरे डिस्ट्रिक्टों में बहुत जोरों पे चल रहे थे। ఈ తెలంగాణ గడ్డ మీద ఉన్నటువంటి 46,000 చెరువులలో 9,000 చెరువుల మరమ్మతు ఈ సంవత్సరం తీసుకోవడం జరిగింది. 160 చెరువుల మరమ్మతుని ఈ సంవత్సరం 100 కోట్ల పైచిలుకు నిధులతో హుజురాబాద్ నియోజకవర్గంలో ఈ చెరువుల నిర్మాణ కార్యక్రమాలు, ఈ చెరువుల పునరుద్ధరణ కార్యక్రమాలు చేయబోతా ఉన్నాం. ప్రజాప్రతినిధులు चंद्रायन गुट्टा के एरिया में पुलिस वाले एक पागल बच्ची को अपने अंडर में लेके हिफाजत के साथ उसके अम्मा बाबा के हवाले कर दिए। ऐसा मालूम हुआ कि बंडलागुड़ा न्यू इंदिरा नगर में एक पागल बच्ची इधर उधर घूम रही थी। सो देख के वहाँ के एमआईएम के पहले के कॉरपोरेटर मोहम्मद अवलखी की मदद से वो बच्ची को चंद्रायन गुट्टा पुलिस वालों को दे दिए। पुलिस वाले ये बच्ची से पूछताछ करके उसको उसके अम्मा बाबा के हवाले कर दिए। वो बच्ची का नाम वैष्णवी है और ये भी मालूम हुआ कि ये बच्ची 5वीं क्लास की स्टूडेंट है और खैरताबाद चिंतल बस्ती की रहने वाली है। गते जम्मू कश्मीर में तेज बारिश के तरफ से दरियाए झीलम फिर खतरे के निशान से ऊपर बहरा करते। जम्मू कश्मीर में जुमेरात की रात से जुम्मे के दिन तक जम के पानी पड़ा, ज़बरदस्त ओले गिरे, जिसके तरफ से वहाँ के लोगों की ज़िंदगी जहाँ की वहाँ जम गई जैसा हो गई। जम्मू से श्रीनगर को जाने वाली हाईवे बंद है। दरियाए झीलम में पानी खतरे के निशान से ऊपर बहरा। हुकूमत की तरफ से बड़े बड़े ओहदेदारों को होशियार रहने का आर्डर मिला। लगता लगत पानी पड़ने से बाज़ घरा जो पुराने हैं गिर जाते कांकी बोल के लोग ज़रूरी सामान सरों पर उठा के सेफ जगहों पर भीगते हुए जा रहे थे। मौसमियात के लोग हम बोल रहे हैं सैलाब का खतरा नहीं है। कहते कोई नहीं है इस वक्त। आप देखें यहाँ कल कोई बोलते थे इधर आया था, नारे शारे मारे तो चला गया। रात को कुछ खाना पीना लाए थे, कुछ को मिला, कुछ ऐसे ही रहे, तो क्या करेंगे। कहाँ जाना आपने? मुझे श्रीनगर। यमन के शहर अदन के आजू बाजू के एरियो में शिया हवसियां और प्रेसिडेंट मंसूर हादी के वफादारा जम के मार मारी कर रहे थे।
ये मालूम हुआ था हौसी बागियां अदन में सदर मंसूर हादी के महल पे कब्जा कर लिए और अदन के कित्ते की इलाकों में घुस गए, मगर सऊदी अरब की निगरानी में जो इत्तेहादी फ़ौज है उसके एक बड़े अफसर का बोलना है ये सब बातें फेकम फाक है। शिया हौसियाँ और उनका साथ दे रहे 100 लोगों का कौन सी भी सरकारी बिल्डिंग पे कब्जा नहीं हुआ। जुमेरात की रात को हौसी बागियों के कित्ते के ठिकानों पे बमबारी हुई, जिसकी तरफ से हौसी फोर्सां यमन में अपने अड्डों को छोड़ के भाग गए। सऊदी फ़ौज के हमले की तरफ से उन लोगों को हारना पड़ा। यमन की लड़ाई में अब तक 519 लोग मरे कते, 100 से लोग जान बचाने सेफ जगहों पे चले गए। यमन में जंग हो रही बल्कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका के हुकूमत अपने अपने शहरियों को लाने की फ़िक्र में लगे हुए हैं। इंडिया के 700 के करीब लोगों को अभी तक ला लिए। अभी भी 3000 इंडियन लोग यमन में फंसे हुए हैं। उन लोगों को भी जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश हो रही कते। यमन में फंसे हुए तकरीबन 100 श्रीलंका के लोगों को श्रीलंका की हुकूमत अपील करने से इंडिया की हुकूमत इंडियन लोगों के संगात श्रीलंका के लोगों को भी वापस लाती कते। यमन में 3000 के करीब पाकिस्तानियों में से 500 से ज़्यादा को गैस और इतवार को पाकिस्तान को हवाई जहाज़ से लाए। पाकिस्तान का एक पानी का जहाज़ भी यमन को चले गए हुआ है। जुम्मा को एक हवाई जहाज़ से 176 पाकिस्तानियाँ इस्लामाबाद पहुँच गए। बगावत शिया हौसियाँ करे मगर भुगतना किस किस को पड़ा। कितने मुल्कों के लोगों को परेशानी हो रही, कितने लोग बेघर हो रहे, कितने लोग बेरोज़गार होते जा रहे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर देखेंगे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव कैबिनेट के मिनिस्टरों और सेक्रेटरियों के संगात मीटिंग करे। तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर के तारक रामाराव कांग्रेस पार्टी पे बहुत गुस्से में आए। 2 नायडुआ मिल के आंध्रा के लोगों को हौला बना रहे थे। ये बात कांग्रेस के पुराने लीडर जयराम रमेश बोले। बीजेपी के 3 एमपियां मुड़ रही, शराब और तंबाकू से नुकसान नहीं होता कहते। और यमन में जंग चल रही सो चल रही, अभी भी 3000 इंडियन यमन में फंसे हुए हैं कहते। रियल तेलंगाना के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। फरजाना को दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज।